यह तो आप सबको पता होगा कि नॉन रूमिनेंट्स में ओमेजम एब्सेंट होता है। हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नए ट्रिक के साथ। इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर क्षमता के हिसाब से गाय के आमाशय के भागों का क्रम पूछा जाए, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए और रुमंती जानवरों के आमाशय के सभी भागों का उनके आयतन के अनुसार अवरोही क्रम पूछा जाए। तो हमारी ट्रिक है मन अब ओम रट। मन से हो जाएगा रूमन, अब से हो जाएगा एबोमेजम, ओम से ओमेजम, रट से रेटिकुलम। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि रुमंथी जानवरों के आमाशय के भागों का उनके आयतन के अनुसार अवरोही क्रम, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और सबसे छोटा भाग। इस ट्रिक से हम आसानी से याद कर सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग है रुमन, जिसे फर्स्ट स्टमक या प्रथम आमाशय भी कहते हैं। यह 70 से 80% होता है। और दूसरा सबसे बड़ा भाग है एबोमेजम, इसे फोर्थ स्टमक भी कहते हैं। यह 7 से 8% होता है। और तीसरा बड़ा भाग है ओमेजम, जो कि अरुमंथी जानवरों में एब्सेंट होता है। इसे थर्ड आमाशय भी कहते हैं। यह भी 7 से 8% होता है। और इन चारों में सबसे छोटा भाग है रेटिकुलम, जिसे कि द्वितीय आमाशय या सेकंड स्टमक कहते हैं। यह 5% होता है। रूमिनेंट्स का ट्रू स्टमक एबोमेजम को कहा जाता है। जन्म के समय बछड़े के आमाशय का सबसे विकसित भाग एबोमेजम ही होता है। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।